हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। हम अभी तक आज के इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रीवियस के कुछ वीडियोस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने चर्चा की है। इसके पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसके एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से चर्चा की है। इसके अलावा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ तथा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने, तो वो भी जरूर देखें अगर आपके सिलेबस में है तो। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने ऑलरेडी अभी तक ऑर्डर क्या कैसे होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने देखा था। इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं। इसके अलावा जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको हमने अलग अलग फॉर्म में बांट रखा है। तो पहला फॉर्म हमने देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद हमने रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल, फिर हमने होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस, और इस पे बेस्ड बहुत सारे इजी से लेके टफ बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ था। तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने प्रीवियस के वीडियो में उस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो होता क्या है, उसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्म कैसे होते हैं, इस पर भी हमने अच्छे से चर्चा की थी। तो प्रीवियस के वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें तो आपको और भी क्लियर होगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि dy/dx इक्वल प्लस ny/x इक्वल्स टू x⁴m। तो हम चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म है, कौन से फॉर्म का है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ना ही आपका ये वेरिएबल सेपरेट इसका हो नहीं सकता, आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा होमोजीनियस भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस भी नहीं है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, हम सीधा क्या करते हैं, हमने जैसे देखा हुआ है कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो उसको सीधा हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डाल देते हैं। उसमें हमने उसको कर रखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, e⁴p dx। तो क्या हो जाएगा आपका e⁴p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम y का जो कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ p की वैल्यू आपके पास गिवन है n/x, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो n तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला मैंने, 1/x dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं log of x। और आपको पता है कि जब n log m हो तो हम क्या करते हैं, इसको log m⁴n लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁴ log of xn, और e और log मिल के ये तो कैंसिल हो गया, सीधा बचा आपके पास xn। अब आपके पास आपने ये निकाल रखी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल ली। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, द सॉल्यूशन इज़, हम क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट। तो y इंटू xn इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ q की वैल्यू आपके पास xn दे रखी है, मतलब फिर से यहाँ पे आप कंपेयर करके q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है xn dx प्लस k। अब चूँकि दोनों ही टर्म के बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, dx प्लस k। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, x प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस 1 प्लस समथिंग यहाँ पे कांस्टेंट k। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x⁴m प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस 1 इंटू 1/xn और k⁴ माइनस xn, या k/xn लिख सकते हैं आप। तो y की वैल्यू हो गई आपकी x⁴m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस 1
प्लस के बाई एक्स एन, या फिर चाहे तो आप सॉल्यूशन को यहाँ तक भी एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक दो और क्वेश्चन इस पे बेस्ड एग्जांपल कुछ डिस्कस करते हैं और फिर आगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक और एग्जांपल मैंने लिया है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो हमें सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से राइट साइड में चाहती हूँ, या फिर दोनों तरफ हम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इस y वाले टर्म को हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड में इसको रखें। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ट्राई करती हूँ कि ये प्लस करूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू प्लस हो गई। अब यहाँ से ये वैल्यू आपकी हो गई p, ये हो गया आपके पास q। तो हमें क्या चाहिए, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि जो p वाला टर्म है इसको e टू द पावर में इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके। देखिए 2x स्क्वायर में से फिर से ये घटेगा और ये प्लस 1 होगा। ये घटेगा तो आपका एक्स स्क्वायर और माइनस 1 फिर से वही टर्म आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा इंटीग्रेशन ईज़िली हो पाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो e टू द पावर दोनों को अलग अलग, दोनों के डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये और ये कैंसिल हुआ आपका, यहाँ से x और x कैंसिल आउट हुआ। तो e टू द पावर 2 यहाँ से बच गया आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको अंदर रखती हूँ मैं, माइनस 1 dx और यहाँ क्या हो गया dx बाई x। इंटीग्रेट किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से माइनस लॉग ऑफ x। और लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाता है आपके पास, लॉग a माइनस लॉग b को हम लिख सकते हैं लॉग a बाई b। तो e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, लॉग यहाँ से कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स आपके पास यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मिल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस k, कांस्टेंट k है हमारा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, q की वैल्यू यहाँ आपके पास
ये है। तो q इक्वल्स टू q की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स प्लस के। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये x और ये x मिल गए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ x डी एक्स प्लस के। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है होगा। ये कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सीधा मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वहाँ से, हमारे पास एक ही फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ मान लेंगे 1 इंटू लॉग एक्स है। तो हम आइलेट का यूज़ करेंगे, और आइलेट में यूज़ करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वहाँ इससे आपका 1 जो हो जाएगा, मतलब इसको हम लिखते हैं x टू द पावर 0। ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, log x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे कि log x टू डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू एक्स नॉट मतलब 1 डी एक्स, और जो वैल्यू आएगी उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो गया, लॉग डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, और इसका x मिलके कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बाई एक्स इंटू एक्स और ये वैल्यू dx। तो x कैंसिल हुआ, और dx का इंटीग्रेशन सीधा आपके पास मिल गया x, तो सीधा x पुट कर दिया हमने। अब x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस के। तो इस तरह से हम जो भी लीनियर इक्वेशन है उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, और उसके बाद आगे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इस पर थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स, मतलब p की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, p इक्वल्स टू है कॉट एक्स। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो e टू द पावर कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं e टू द पावर कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स को हम t मान के या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लॉग से लॉग हटेगा यहाँ, तो आपके पास सीधा बचा साइन एक्स। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q मतलब 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस के। ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 2x प्लस के। साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस के। तो आपका एक सोल्यूशन तो मैंने यहीं पे दिखा दिया। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपके पास, क्योंकि y का कोफिशिएंट माइनस कॉस एक है, तो कॉस एक्स है, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ e टू द पावर माइनस साइन एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस के। ठीक है, अब यहाँ देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सीधा वैल्यू आ गया x। तो अब हम क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू एक्स, और इंटीग्रेशन ओवर q इंटू मतलब साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स।
प्लस सी के कुछ भी कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू, अब ये इसको हम क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी होगा, तो 2x dx इक्वस टू डी टी, या x dx इक्वस टू डी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन टी डी टी बाई 2, ठीक है। अब प्लस सी, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस टी बाई 2, और फिर से जो टी की वैल्यू हमने मानी है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब ये जो क्वेश्चन है x प्लस वाई, तो ये हम क्या करेंगे, इस हम करते क्या है कि इसके कोफिशिएंट को हम इधर ले आके डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब ऐसे भी ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू समथिंग क्यू होना चाहिए, या फिर एक और फॉर्म हमने देखा था डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू, या तो ये फॉर्म आपका हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा हम उलट देंगे, मतलब इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स का फॉर्म चाहिए, तो x वाले को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वस टू वाई प्लस 1। अब हम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e टू दी पावर, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो -1, वहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो e टू दी पावर -y। अब ये वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये सॉल्यूशन देखिए आप, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस k। तो इस तरह से करके आप इसके भी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को अपने अगर अच्छा लगे तो समझ में आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।